हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बता रही हूँ मैं इस तरीके की गरम पजामी का यूज़। सभी के घरों में इस तरीके की कुछ पजामी होती हैं जो बेकार हो जाती हैं, इसकी रबड़ वगैरह ढीली हो जाती है, लेकिन क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी गर्म होती है। तो इसमें से देखिए हम बनाएंगे सॉक्स, वो भी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आपने इसको एक बार बनाना देख लिया, वीडियो को देख लिया, तो बहुत ही आसानी से घर पर आप बहुत ही सुंदर सॉक्स बना लेंगे। तो देखिए ये जो पजामी है ये काफ़ी मोटी है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसी में से हम सॉक्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें पजामी को कट कर लेना है। तो देखिए एक पजामी में से कई सारे सॉक्स बन सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास बड़े साइज की, आप छोटे साइज की पजामी से में से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पजामी के नीचे वाले हिस्से में से कपड़ा कट कर लेना है। उसके बाद देखिए पैर की हमें लंबाई चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पैर की 10 इंच है। तो अब देखिए हमें कपड़ा कट कर लेना है इस तरीके से नीचे की तरफ से। उसके बाद देखिए अब हमें इसको चारों तरफ से बराबर कर लेना है। तो पैर की लंबाई 10 इंच थी, यहाँ पर हमें कपड़ा आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो जितनी लंबाई है उतनी ही हमें चौड़ाई लेनी है। यहाँ पर मैंने 10.5 इंच लंबाई और 10.5 इंच चौड़ाई कपड़े के लिए है और 2 कपड़े के पीस लाइनिंग के लिए हैं। अब हमें सबसे पहले एक कपड़े का पीस ले लेना है, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए उसके बिल्कुल बीचा बीच में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान मैंने खुली वाली साइड लगाया है। उसके बाद देखिए अब हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद देखिए अब हमें नीचे की तरफ एक हल्की सी गोलाई दे देनी है। देखिए इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली। इसी तरीके से हमने दोनों लाइनिंग के पीस पर और जो दूसरा वाला पीस है उस पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से हमने उन पीसों पर भी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद देखिए जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा इस तरीके से रखना है और रखने के बाद अच्छे से सेट करना है। अब जिस साइड हमने गोलाई दी थी उस साइड हमें सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड। तो देखिए दोनों पीस पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से पलटना है, अच्छे से बिछाना है। इसी तरीके से हल्का हल्का सा हमें कट भी लगाना है। उसके बाद इसको पलटना है और अच्छे से बिछा देना है। उसके बाद देखिए अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं लगभग जितना दिखाया जा रहा है उतना छोड़ते हुए हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है चारों साइडों पर। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसके अंदर हमें डालनी है इस तरीके की जो पतली वाली इलास्टिक होती है। ये सबसे पतली वाली इलास्टिक है। तो यहाँ पर मैंने 4 टुकड़े लिए हैं इलास्टिक के। इनकी लंबाई है 5 इंच। इसमें देखिए जो पतले वाली सेफ्टी पिन आती है ना, उसकी हेल्प से हमें इलास्टिक के टुकड़े को इसके अंदर डालना है। तो देखिए धीरे धीरे करके हमें इस टुकड़े को इसके अंदर डालना है और ध्यान रखना है कि कहीं पीछे से ये सारा जो इलास्टिक का टुकड़ा है अंदर न चला जाए। तो बहुत ही आसानी से ये चला जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ हमें इलास्टिक को हल्का हल्का सा निकालते हुए सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से हमें दोनों पीसों पर इलास्टिक डाल लेनी है। तो देखिए हमने दोनों पीसों पर इलास्टिक डाल ली है। उसके बाद अब हमें एक पीस लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। और अब देखिए पीछे वाली साइड हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। ये गोलाई लगभग हमें 1 इंच की देनी है। अब जैसे हमने निशान लगाया उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें अब इसको कट कर लेना है। तो देखिए फटाफट से हमने इसको कट कर लिया है। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाली साइड है हमें इस तरीके से अच्छे से बिछाना है और सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से दूसरे वाले सॉक्स पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों सॉक्स पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको इस तरीके से बिछाना है कि ये जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमने दोनों सॉक्स को बिछा लिया है। अब हम देखिए इस पर अपने पैर को रखकर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पैर को रखना है और जो हमारी बीच वाली जो सेकंड वाली उंगली होती है वो हमारी उंगली बिल्कुल सिलाई के ऊपर आनी चाहिए और इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। और जहाँ पर हमें निशान लगाया है अब दूसरा वाला जो पैर है
उस पैर को दूसरे वाले सॉक्स पर रखना है और निशान लगा देना है। जहाँ पर हमने निशान लगा वहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए हल्की हल्की सी कटिंग कर लेनी है और जो अंगूठा है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर भी हमें हल्की हल्की सी देखिए इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें फटाफट से कट कर लेना है। तो इसी तरीके से देखिए हमने दोनों सॉक्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें सॉक्स को पलटना है, अच्छे से इसको सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमारे बहुत ही प्यारे सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। घर के अंदर पहनने के लिए इस तरीके के सॉक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप इन्हें चप्पल वगैरह में भी बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं और पैर बहुत अच्छे रहते हैं इनसे और फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं।